मनिका प्लास्टिक लिमिटेड के आईपीओ के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। हम एक डिजाइन लेड प्रिसिशन इंजीनियर्ड रिजिड पॉलीमर पैकेजिंग निर्माण कंपनी है जो ऊर्जा भंडारण, डेयरी और खाद्य भोज्य उत्पादों, पेंट और रसायनों जैसे विविध महत्वपूर्ण उद्योगों में कार्यरत हैं। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है तथा इसका वितरण और उपयोग केवल भारत के निवासियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आप इस वीडियो को इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर BRLM और कंपनी के समक्ष अपने प्रतिनिधित्व, सहमति और स्वीकृति की पुष्टि की है कि आप इस वीडियो के इच्छित प्राप्तकर्ता हैं और आप भारत में स्थित हैं। यदि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या आपको इस बारे में कोई संदेह है कि आपको ये वीडियो देखने की अनुमति है या नहीं, तो कृपया इस वीडियो से बाहर निकलें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट या ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर द्वारा पब्लिक इशू के संबंध में उपलब्ध कराए गए किसी अन्य दस्तावेज, सामग्री या जानकारी पर भरोसा न करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे निवेश निर्णय लेने के लिए केवल ऑफर दस्तावेज और प्राइस बैंड विज्ञापन में निहित जानकारी पर ही भरोसा करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इस इशू में निवेश निर्णय लेने से पहले 24 जून 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ें। कंपनी की ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों, इक्विटी शेयर की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो नकद कीमत ₹, प्रति इक्विटी शेयर ₹, का शेयर प्रीमियम सहित ऑफर मूल्य पर कुल मिलाकर ₹1 मिलियन ऑफर है, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा ₹1150 मिलियन तक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों का एक फ्रेश इशू शामिल है और बिक्री के लिए अधिकतम 1150 मिलियन तक का ऑफर वृद्धा होल्डिंग ट्रस्ट प्रमोटर सेलिंग शेयर धारक द्वारा ₹2 अंकित मूल्य के 15 मिलियन इक्विटी शेयर जिनका कुल मूल्य ₹1 मिलियन तक होगा, बिक्री के लिए ऑफर। यह ऑफर हमारे पोस्ट ऑफर पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत होगा। मनिका प्लास्टिक लिमिटेड का निगमन 25 अप्रैल 1996 को हुआ था और इसका पंजीकृत कार्यालय गाला संख्या C22 से 26 फर्स्ट टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिलवासा खानवेल रोड, गांव सैली, सिलवासा 396230, दादरा और नागर हवेली, भारत में है। मनिका प्लास्टिक लिमिटेड के उत्पादों को इन हाउस डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें 36 डिजाइन अद्वितीय बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत हैं, जिनमें से 2 को डिजाइन अधिनियम 2000 और डिजाइन नियम 2001 के तहत नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया है। स्रोत टेक्नोपैक रिपोर्ट। अनुप्रयोग, विशिष्ट कार्य निष्पादन, स्थायित्व, उत्पाद सुरक्षा और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे पास हाई परफॉर्मेंस बैटरी केसिंग, पेल और थिन वॉल कंटेनर जैसे प्रिसिशन इंजीनियर्ड समाधानों से युक्त हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो हैं, जिनमें से प्रत्येक औद्योगिक और उपभोक्ता उपयोग संबंधी सेवा के लिए तैयार किया गया है। ये पेशकशें ऑटोमोटिव, ऊर्जा भंडारण, दूरसंचार, पेंट, ल्यूब्रिकेंट, कृषि रसायन, खाद्य और डेयरी सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करती हैं। हमारी कंपनी इंजेक्शन मोल्डेड रिजिड पॉलीमर घटकों जैसे कि प्रिसिशन बैटरी केसिंग का उत्पादन करती है, जो ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के कार्य निष्पादन और स्थायित्व का अभिन्न अंग है। जबकि पेल्स, पेंट, ल्यूब्रिकेंट और औद्योगिक रसायनों में पैकेजिंग की जरूरतों को पूरा करती है। खाद्य ग्रेड थिन वॉल कंटेनर का उपयोग डेयरी और खाद्य उत्पादों की सुरक्षित पैकेजिंग और वितरण के लिए किया जाता है। पैकेजिंग को उस उत्पाद के शेल्फ लाइफ के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इसकी संरचनात्मक ताकत, संरक्षित करने की क्षमता और हैंडलिंग में सरलता उत्पाद के अपेक्षित जीवन चक्र के दौरान विभिन्न अंतिम उपयोग के वातावरण में बनी रहे। स्रोत टेक्नोपैक रिपोर्ट। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफर में निवेश का निर्णय लेने से पहले जोखिम कारकों को ध्यान से पढ़ें। हमारे परिचालन राजस्व का 64% से अधिक हिस्सा हमारे शीर्ष 5 ग्राहकों से आया। हालांकि हमने 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 माही और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान 178 से 200 ग्राहकों को सेवा प्रदान की। हमारे किसी भी शीर्ष ग्राहक का नुकसान या इन शीर्ष ग्राहकों से राजस्व का नुकसान हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, संचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अपने प्रमुख ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए हम आमतौर पर अपनी परिचालन सुविधाएं या गोदाम उनकी विनिर्माण इकाइयों के निकट स्थापित करते हैं, जो हमारे ग्राहकों के व्यवसाय के स्केल और संबंधित उद्योग रुझानों में संभावित उतार चढ़ाव के लिए हमारी सुविधाओं को उजागर करता है। हमारे विविध उत्पाद पोर्टफोलियो में से परिचालन से हमारे राजस्व का लगभग 67 से 74% 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 माही की अवधि और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान बैटरी केसिंग की बिक्री से प्राप्त हुआ था। ऐसे उत्पादों की मांग में कमी या इसके अंतिम उपयोग उद्योगों में मंदी के कारण हमारी बैटरी केसिंग की बिक्री में कोई महत्वपूर्ण हानि
हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 माही की अवधि और पिछले 3 वित्तीय वर्षों में हमने अपने परिचालन से लगभग 92 से 98% राजस्व रिपीट ग्राहकों से प्राप्त किया और रिपीट ग्राहकों या उनसे सर्जित राजस्व में कोई कमी या हानि हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, वित्तीय स्थिति और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। हमारे प्रमुख कच्चे माल की खरीद का अधिकांश हिस्सा पीपीसीपी होने के कारण प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किया जाता है, जो किसी भी दीर्घकालिक खरीद समझौते के तहत नहीं है। आपूर्ति में कोई कमी या हमारे शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति बंद होने से हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, परिचालन के परिणामों और नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हमारे कच्चे माल की कीमतों में कोई भी उतार चढ़ाव हमारे व्यवसाय, परिचालन के परिणामों, संभावना और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जोखिमों के वितरण के लिए पृष्ठ 32 से शुरू होने वाले जोखिम कारक देखें। हमारे प्रमोटर निकुंज मोहनलाल कपाडिया, मुंजल निकुंज कपाडिया, मिहिर निकुंज कपाडिया, प्रतीक निकुंज कपाडिया और वृद्धा होल्डिंग ट्रस्ट हैं, जिनके पास कुल मिलाकर ₹2 प्रत्येक अंकित मूल्य के 94,287,500 इक्विटी शेयर हैं, जो हमारी कंपनी की इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी के 99.25% के बराबर है। DRHP की तिथि तक कंपनी के पास कोई पब्लिक शेयर धारक नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल में 8 निदेशक हैं, जिनमें से 1 अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक, 1 प्रबंध निदेशक, 2 पूर्णकालिक निदेशक और 4 स्वतंत्र निदेशक, 1 महिला स्वतंत्र निदेशक सहित हैं। मनिका प्लास्टिक लिमिटेड की 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 माही अवधि के लिए और वित्त वर्ष 2024, 2023 और 2022 के पुनर्कथित समेकित वित्तीय जानकारी। 31 दिसंबर 2024 को समाप्त 9 माही अवधि के लिए परिचालन से राजस्व ₹2,955.81 मिलियन था, जिसमें एबिडा ₹300.96 मिलियन, एबिडा मार्जिन 10.18%, पीएटी ₹116.90 मिलियन और पीएटी मार्जिन 3.87% था। 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन से राजस्व ₹3,607.72 मिलियन था, जिसमें एबिडा ₹309.82 मिलियन, एबिडा मार्जिन 8.59%, पीएटी ₹115.45 मिलियन तथा पीएटी मार्जिन 3.13% रहा। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे मनिका प्लास्टिक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ संख्या 259 से 326 पढ़ें। हमारी कंपनी हमारे निदेशकों, हमारे प्रमोटरों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन और सहायक कंपनियों के सदस्यों से संबंधित लंबित मुकदमेबाजी कार्यवाही का सारांश नीचे दिया गया है। कृपया DRHP के पृष्ठ 364 से शुरू होने वाले लंबित मुकदमे और तात्विक विकास को पढ़ें। हमारी कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निवल आय का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है। संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण, हमारी कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों का आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान और या पूर्व भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य। अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ 100 पर प्रस्ताव के उद्देश्य देखें। IPO बुक बिल्डिंग के माध्यम से संचालित किया जाएगा, जिसमें QIB को ऑफर का अधिकतम 50%, गैर संस्थागत निवेशकों को ऑफर का न्यूनतम 15% और खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों को ऑफर का न्यूनतम 35% आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर BSE और NSE पर सूचीबद्ध होंगे। पंटोमत कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के लिए एकमात्र बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं। इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश में कुछ हद तक जोखिम शामिल होता है और निवेशकों को ऑफर में तब तक कोई निवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि वे अपना पूरा निवेश खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। कृपया 24 जून 2025 का ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और उसके किसी भी शुद्धि पत्र या परिशिष्ट को पढ़ें। ना तो कंपनी और ना ही प्रमोटर और सेलिंग शेयर धारक इस वीडियो के आधार पर आपसे निवेश की मांग कर रहे हैं। यह केवल सूचना के उद्देश्य से बनाया गया वीडियो है और यह कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है और यह कंपनी के इक्विटी शेयरों को हासिल करने, खरीदने या सब्सक्राइब करने के लिए आमंत्रण या ऑफर नहीं है। संभावित निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय लेने के लिए इशू के संबंध में दाखिल किए गए DRHP पर भरोसा नहीं करना चाहिए और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए।